हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम कक्षा 10 के सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन जो आज हम इस समय आपको बताएंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, यानी कि एक आविष्कारक, वह आविष्कारक द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह आविष्कारक जिसने अपने वचन को रखा, पूरा किया। तो आज हम सप्लीमेंट्री से रिलेटेड रीडर से रिलेटेड सप्लीमेंट्री रीडर से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द इन्वेंटर who kept his promise. The inventor who kept his promise, जिसको पेंट करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन, माने थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा यह कहानी उन्हीं के बारे में बताई गई है। आइए अबाउट द लेसन, सबसे पहले हम अबाउट द लेसन के बारे में बताएंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा अबाउट द लेसन, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसन। ठीक है, अबाउट द लेसन में क्या होता है, यानी कि लेसन के बारे में हमको पता हो जाता है, लेसन के बारे में हम जान जाते हैं कि इसमें क्या है। दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन, मतलब इस पार्ट का वर्णन क्या है, इस पार्ट में पूरा जो स्टोरी, होल स्टोरी वो क्या है। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं। दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ, यह लेसन तुम्हें बताता है अबाउट द लाइफ, उस जीवन के बारे में, एंड वर्क, कार्य के बारे में, ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब उन महान वैज्ञानिकों में एक ऐसा वैज्ञानिक द वर्ल्ड हैज एवर सीन, दुनिया जिसे कभी देख चुकी है। थॉमस अल्वा एडिसन was born in 1847 in Milan, US। थॉमस अल्वा एडिसन कहाँ पैदा हुए थे, तो बॉर्न कब हुए थे, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि अल्वा एडिसन बॉर्न इन मिलन, यूएसए। ठीक है, यूएसए में पैदा हुए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और कब पैदा हुए, तो 1847 में, यह आप याद रखेंगे। यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन was born in 1847 in Milan, USA। He is known as the man of many inventions, मतलब आविष्कारों के जनक, बहुत से आविष्कार उसने अपने जीवन में किया, इसलिए इनको मैन ऑफ मेनी इन्वेंशन कहा जाता है। Whenever you switch on the lights in your room, कह रहा कि जब कभी भी तुम अपने रूम की लाइट्स को स्विच ऑन करते हो, मतलब उसे ऑन कर देते हो लाइट को, or turn on the record player, और तुम उस रिकॉर्ड प्लेयर को टर्न ऑन कर देते हो, यू रिकॉग्नाइज, तुम पहचान जाते हो, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन, तुम थॉमस एडिसन के जीनियस को क्या कर लेते हो, पहचान लेते हो कि उसके अंदर कितनी जीनियसनेस था, उसके अंदर कितना ब्रिलियंट था, वो कितना ब्रिलियंट था, कितनी इंटेलिजेंसी थी। जब तुम ऐसा दोनों कार्य कर देते हो, मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइट को स्विच ऑन कर देते हो या रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन करते हो, तो तुम्हें यह पता चल जाता है। He was man of great determination, दृढ़ इच्छा शक्ति, अर्थात उसके अंदर जो विलिंगनेस था। He always reached for the sky, वह सदैव, हमेशा, ऑलवेज, सदैव जो है
ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता था, ऊंचाइयों पे अपने नाम को ले जाना चाहता था, और he always reached for the sky, he gave his best, गुड बेटर बेस्ट देखिए सेकंड अवस्था है गुड का, he gave his best, उसने अपने अच्छे प्रदर्शन को किया, अच्छे कार्यों को दिया। वन डे ही मेड ए प्रॉमिस, एक दिन उसने वादा किया, एक दिन किससे, टू गिव इलेक्ट्रिक लैम्प टू द वर्ल्ड, टू दिस वर्ल्ड, इस संसार से वादा किया कि मैं आपको एक दिन क्या दूंगा, इलेक्ट्रिक लैम्प दूंगा। अब ऑन 4 सितंबर, यहाँ देखिए एक आ रहा है ऑन 4 सितंबर, 4 सितंबर 1882, 1882 ऑन 4 सितंबर 1882, मतलब 4 सितंबर 1882 को he fulfilled his promise, उसने अपने वचन को पूरा किया। It is said that, ये कहा जाता है that on that day 900 houses in New York, उन दिनों 900 न्यूयॉर्क के घरों में burst into a bright light, पूरा वो 900 घर जो है प्रकाश से जगमगा उठा, चमक उठा। He was honored by the President of America on October 21 1929, किस ईयर में 1929। इस डेट में अमेरिका की राष्ट्रपति एडिसन को ऑनर्ड किए, सम्मानित किए, ठीक है, याद रखेंगे आप। As he was voted by the people of America, as he was voted by the people of America as the greatest living American, और अमेरिका के लोगों के द्वारा उसे मतदान किया गया, उसे ऐसा बताया गया कि वह अमेरिका अर्थात अमेरिका में रहे हुए लोगों में सबसे महान व्यक्ति, सबसे महान लोगों में एक है। When you want to, अब देखिए मैं इस लेसन को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताता हूँ, अभी तक तो ये अबाउट द लेसन में बताया, अब बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे कि when you want to read at night, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press your switch, तो तुम क्या करते हो, साधारण तरीके से, साधारण रूप से स्विच को प्रेस करते हो, एंड इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प तुम्हें क्या देता है, लाइट देता है, प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, किसने इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किया। ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, वो कौन था, तो अमेरिका का प्रसिद्ध व्यक्ति जिसके नाम को हमने आपको बताया, थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन ए चाइल्डहुड, अपने बचपन में एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन प्रयोगों को करने से बहुत प्रेम करता था। He was fond of asking questions, वो प्रश्नों के पूछने का शौकीन था, and he was never satisfied till he got the right answer, यानी कि जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिलता था तब तक वह सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होता था, उसके अंदर कंटेंटमेंट नहीं होती थी। There are many stories about his childhood, बहुत सारी कहानियां हैं उसके बचपन की, and here are few of them, उनमें से कुछ यहाँ पे हैं। One day when young Edison was at school, एक दिन जब young Edison स्कूल में था, the teacher was telling the children a story, उसकी अध्यापिका बच्चों को एक कहानियां जिसके बारे में बता रही थी, वो अबाउट द बर्ड, पक्षियों की कहानियां, यानी कि पक्षियों के बारे में बता रही थी, उस कहानियों के बारे में बता रहे थे। और अंत में लास्ट में कह रहा है कि he got up and asked the teachers, वह उठा और अध्यापक से पूछा, he got up and asked the teacher, मैडम, महाशया, देखिए मैडम और सर दो चीजें होंगी, मैडम और सर दो चीजें हैं। इसका मतलब होता है महाशया और इसका मतलब महाशय, ठीक है, महाशया, मैडम। अब फिर कह रहा है कि why cannot man fly like a bird, खड़ा होकर पूछता है कि मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। Because, अब उत्तर आता है, replied the teacher, अध्यापक के द्वारा उत्तर मिलता है, because man has no wings, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं, विंग्स माने पंख नहीं होते हैं, इसलिए नहीं उड़ पाता है। उसकी टीचर ने उसे उत्तर दे दिया।
अच्छा, तो यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, थॉट फॉर ए मोमेंट का मतलब होता है फॉर अ लाइटली वन मोमेंट्स, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए वो सोचा, सोचने के बाद एंड आस्क हर अगेन, और फिर उससे पूछ लेता है। बट काइट हैव्स नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पास भी पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन स्काई, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं, क्यों? ऑल अदर बॉयज लव्ड एंड द टीचर्स, सभी बच्चे अर्थात जो बच्चे उसके पास बैठे थे, टीचर्स की तरफ देख करके और टीचर के ऊपर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अंत में जो अध्यापिका थी वह अपने धैर्य को खो बैठती। शी थॉट, वह सोची, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, लड़का मूर्ख और शरारती था। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, और अंत में उस महाशय के द्वारा उस लड़की को उसके माँ पिता के द्वारा अर्थात उसके माँ पिता से कहा गया कि उसे निकाल दिया जाए, उसे आप घर ले जाइए। हिज पेरेंट टुक हिम होम, उसकी माँ पिता जो है उसे घर लेके चले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दे का मतलब पेरेंट्स के लिए, बट दे न्यू, वे जानते थे दैट ही वाज नॉट स्टूपिड बॉय, कि वह स्टूपिड बॉय नहीं था, मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, एडिसन उस समय कितने साल का था? जस्ट 8 ईयर ओल्ड, उस समय अभी 8 वर्ष का था जिस समय ये घटना हुआ था। व्हेन दिस हैपेंड, जब ये घटना हुआ तो वो 8 साल का था। यंग एडिसन फाउंड हिम इन हिज मदर विद बेस्ट टीचर, यंग एडिसन ने अपने माँ को सबसे अच्छी प्रशिक्षिका के रूप में प्राप्त किया। She was patient enough to answer all questions, उसके पास सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए पर्याप्त धैर्य था, अर्थात उसकी माँ जो है सभी प्रश्नों का जवाब अच्छी तरीके से देती थी। विद हेल्प, उसकी प्रयास से, उसकी मदद से, एंड गाइडेंस, उसके मार्गदर्शन से, किसके अपने माँ के, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी प्रोग्रेस किया, उन्नति किया, बहुत आगे चला गया। ही यूज्ड, देखिए यूज्ड टू, हैबिट इन पास्ट, यूज्ड टू, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह किसी भी चीज को बड़ी ही नजदीक से और बड़ी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता था, निरीक्षण करता था, देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और अन्य अन्य प्रयोगों को करता था, बहुत सारे प्रयोगों को उसने किया। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट पेयर सिली, सभी प्रयोगों में, उन प्रयोगों में कुछ प्रयोग ऐसे थे जो सिली थे, मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उनसे भी वो कुछ सीखता था। बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे भी वो कुछ सीखता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक समय वो पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह जो है इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन हिज बीक एंड फ्लू अवे, जमीन पे आता है, पक्षी आती है और अपने बीक अर्थात चोंच में जो है, बीक में क्या करती है, कुछ ओम्स, ओम्स माने होता है कीड़े मकोड़े करती है और फिर से उड़ जाती है। दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया, यह देखने के बाद यंग एडिसन के मन में एक विचार आ गया है। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट्स ओन, है ना, वो सोचता है कि यह पक्षी कीड़े को खाती है इसलिए उड़ने में सक्षम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही इट्स ओन, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाता तो, इसके मन में विचार आ जाता है कि मनुष्य भी उड़ सकता है यदि कीड़े खाता तो। ही सेड टू हिमसेल्फ, किसी से नहीं कहा, अपने आप से कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ, स्वयं से कहा। He wanted to try his experiment on someone, और यही प्रयोग, यही इस प्रकार का जो आविष्कार किया था, प्रयोग किया था, वह किसी पे आजमाना चाहता था, प्रूफ करना चाहता था। He caught hold of a few worms, कुछ कीड़े को पकड़ लेता है, beat them into pulp, और उन्हें खूब जो है अच्छी तरीके, पल्प माने गुद्दे की तरीके से पीस देता है, जैसे कोई चीज होता है ना कि उसको पीसा जाता है वैसे, एंड मिक्स इट इन वाटर, और उसे पानी में डाल देता है। He took the mixture to the servant girls and said her, कहा कि उस मिक्सचर को उसने नौकरानी के लड़की को दिया, एंड सेड हर, उससे कहा,
दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिक्सचर है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड्स, तो तुम क्या कर सकती हो, पक्षियों की तरह उड़ सकती हो। कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, पक्षियों की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, बुलाती है, कहते कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, पियो और देखो, मतलब बुलाता है, कहता है कि आओ पियो और देखो। अब आइए, द पुअर गर्ल बिलीव हिम, वह गरीब लड़की विश्वास कर गई, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिक्सचर को पी गई। वेल, अच्छा, शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल, वह उड़ी तो नहीं लेकिन वह क्या हो गई, बीमार पड़ गई। रिएक्शन हो गया ना, तो उड़ी तो नहीं लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्न्ड हिम, यंग एडिसन की माता ने उसे चेतावनी दिया, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट को ना करने का। Once he went to the poultry farm, अब देखो एक बार हो जाता है, दूसरी बार फिर क्या करता है। Once he went to the poultry farms, एक बार वो पोल्ट्री फार्म में जाता है, with his mother, अपने माँ के साथ। There he saw a hen, वहाँ पे उसने एक मुर्गी को देखा। It was sitting on its egg, वह अपने अंडे पे बैठी हुई थी। He asked his mother about it, उसने इसके बारे में, अर्थात जब उसे देखा तो इसके बारे में अपनी माँ से पूछा। एंड सी आंसर्ड, उसकी माँ ने उत्तर दिया, द हेन इज हैचिंग इट्स एग, हैचिंग का देखिए, हैचिंग का मतलब होता है HATCHING, हैचिंग है। हैच का मतलब क्या होता है, हैचिंग का मतलब होता है सेवना, मतलब बता रही है उसकी माँ की जो वह मुर्गी है वह अंडे को से रही है। अब आगे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम चिकन विल कम आउट ऑफ द एग, फिर बताती है कि देखो कुछ समय बाद चिकन अर्थात मुर्गी के बच्चे इससे बाहर आएंगे। व्हाई कैन नॉट आई हैच इट, अब वो उसे देखता है एडिसन, फिर पूछता है अपनी माँ से कि व्हाई कैन नॉट आई हैच इट, हम क्यों अंडे से नहीं सकते, पूछता है कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ। अच्छा, अब क्या होता है, थॉट यंग एडिसन ने सोचा तो मैं फिर अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ। अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग, अगली सुबह होता है और 1 डजन अंडा लेके आता है। सैट ऑन देम, उसी अंडे के ऊपर, मतलब अगली सुबह में 1 दर्जन अंडा लेके आता है और उसी के ऊपर एडिशन क्या होता है, बैठ जाता है। ये अंडा है, इसी एग्स के ऊपर क्या करता है, एडिशन सैट ऑन इट, इसी के ऊपर बैठ जाता है। अब होता क्या है, लास्ट में he got up after some time, कुछ समय बाद जब वो उठा, but he did not find any chicken, उसे कोई चिकन नहीं मिलता है। he had only smashed his egg, उसने केवल अपने अंडे को फोड़ दिया and spoiled his shirt, और अपने शर्ट को खराब कर लिया था। he got a good beating from his mother that day, उस दिन उसकी माँ के द्वारा उसे खूब अच्छी तरीके से पीटा गया, मारा गया। a really funny boy was not he, पर वास्तव में यह एक बड़ी मजाकिया लड़का, क्या वो मजाकिया नहीं था। He failed in all these experiments, उसने इन सभी प्रयोगों में अपने आप को फेल हुआ। He had learned something from them, लेकिन मैंने आपको बताया कि जितना भी प्रयोग करता था भले ही वो असफल होता लेकिन उनसे कुछ सीखता था। He had learned that his ideas were wrong, उसने यह प्राप्त किया, सीखा कि उसके जो विचार थे, उसके जो आने वाले विचार थे, उन सब चीजों से वे सब क्या थे, गलत थे। आइडियाज थे रॉन्ग। ही वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स, किताबों का शौकीन था, एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उन्हें बहुत अधिक पढ़ता था, बहुत सारे किताबों को पढ़ता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट मैंने सिक्का, हिज फादर गेव हिम 25 सेंट, उसके पिता उसे 25 सेंट देते थे। फॉर एवरी बुक रीड, जितना किताब वो पढ़ता था, जितना किताब वो पढ़ा, प्रत्येक किताबों के ऊपर 25 सेंट वो देते थे। ही रीड वाइडली का मतलब अच्छी तरीके से, विस्तृत रूप से उसने किताब को पढ़ा, यानी कि वो किताब पढ़ता था अच्छी तरीके से। विद हिज पॉकेट मनी गॉट, और जिससे कि उसे उसका पॉकेट मनी मिल जाता था, मतलब खर्च करने वाले पैसे मिल जाते थे उसको। ही बॉट मोर बुक्स, खर्च नहीं करता था, ही बॉट मोर बुक्स, और अधिक किताब खरीदता था। एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और अंत में एक प्रयोगशाला, लेबोरेटरी देखिए ध्यान दीजिए। सेटअप का मतलब होता है सेटअप,
स्थापित किया, सेटअप माने स्थापित किया। और लेबोरेटरी प्रयोगशाला, उसने एक प्रयोगशाला स्थापित किया। और अंत में लास्ट में क्या होता है, हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया, ठीक है ना, एंड ही हेल्प हिम इन एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में उसकी मदद किया उसकी माँ ने। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, उस समय बाद ऐसा लगता है कि एडिसन को अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन करने के लिए, आगे ले जाने के लिए और पैसों की जरूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक, और अधिक किताब चाहता था। एज ही हैड रेड, जितना कि वो पढ़ चुका था। ऑल द बुक हैड एट होम, यानी कि जितना भी किताब उसके घर पे था सब वो पढ़ चुका था, इसलिए वो किताबों के लिए पैसा चाहता था। he wanted to go out, वो बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, नए जगहों को देखना चाहता था। न्यू पीपल, नए लोगों से मिलना चाहता था। he wanted to read new book, नए किताबों को पढ़ करके। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था, सुधारना चाहता था और अधिक बढ़ाना चाहता था। लास्ट में, सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब, इसलिए उसने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू टेक अप ए जॉब, एक जॉब लेने का। कहाँ पे? इन द रेलवे, रेलवे में। और एट फर्स्ट, कुछ समय बाद, पहले बार, हिज पेरेंट डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, जब कहा अपने माँ बाप से कहा कि मैं रेलवे में जॉब करना चाहता हूँ, तो उसकी माँ ने, उसके पिता ने उस विचारों को उसको ठुकरा दिया, कहा कि नहीं, ये तुम्हारा विचार अच्छा नहीं है। अब क्या होता है, एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, उस समय वो कितने साल का था? तो जस्ट 12 ईयर ओल्ड, 12 साल का था उस समय। बट दे एग्रीड, लेकिन थोड़ी देर बाद, बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस, जब उसने अपने कारणों को बताया, अच्छे कारणों को बताया एडिसन ने, तो उसके माँ बाप जो है एग्री हो गए, एसेंट हो गए, ठीक है ना, राजी हो गए, क्या ठीक है। अब फॉर हिज डिसीजंस, सो एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय, अंत में एडिसन न्यूज़पेपर बॉय हुआ, तो अखबार बेचने वाला लड़का हुआ। एंड ट्रेवल्ड अप, यात्रा करता है, कहाँ तक? डाउन, ट्रेवल अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, जहाँ जहाँ ट्रेन प्रस्थान करती थी, जहाँ जहाँ जाती थी आती थी, वहाँ पे वो प्रस्थान करता जाता था। और वहाँ पेपर, मतलब स्टेशन पे उतर करके, और मतलब डेट्रॉयट तक जो ट्रेन जाती थी वहाँ तक, वहाँ से वो ट्रेनों को वहाँ पे जा करके उतर करके पेपर को बेचना, अखबार को बेचना, देना लेना, मतलब ये कार्य करता था। अब देखो, ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर बेचता था। स्वीट्स, फलों को बेचता, मिठाइयों को बेचता, स्वीट्स एंड फ्रूट, फलों और मिठाइयों को बेचता है। और एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन की कमाई $2 हुई, मैंने जब पहले दिन काम किया तो $2 की उसकी कमाई हुई। और अंत में, लास्ट में, he said to his mother, he said to his mother, उसने अपने माँ को कहा, he said to his mother, अपने माँ से कहा, at supper at night, उस रात्रि को, रात्रि के भोजन पे, supper at night, he said to his mother at supper that night, उस रात्रि को कहा, take his dollar, take this dollar, mother, माँ, इस डॉलर को ले लो, every night, हर रात्रि, I shall give you $1 from what I earn, अब मैं जो कुछ भी कमाऊंगा प्रतिदिन तुम्हें हर दिन $1 जरूर दूंगा। And he kept his promise, और उसने अपने वचन को पूरा किया। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper, एक या 2 वर्ष बाद एडिसन ने अपने न्यूज़पेपर को खुद बनाना स्टार्ट किया, यानी कि खुद उसका जो है प्रोड्यूस करने लगा, बनाने लगा। He bought an old printing machine, press machine, वह उसने पुराने प्रिंटिंग प्रेस मशीन को खरीद लिया। Set it up in railway wagons, और उसे कहाँ स्थापित किया? तो रेलवे वैगन्स में, मतलब रेलवे के डिब्बे। He edited and printed his paper, अपने उस पेपर को, अर्थात उस प्रिंटर में डाल के खुद एडिटेड करता था और प्रिंट करता था, छापता था, मतलब लिखता था और छापता था। Sold a number of copies, क्या करता था? तो sold a number of copies, मतलब उस पेपर के एक एक पेपर को करके 2-4 पेपर, 5 पेपर ऐसे करके सोल्ड ए नंबर, बहुत सारी कॉपियों को बेचता था। एंड मेड मोर मनी, और अधिक पैसे को कमाता था।
विद द मनी ही गॉट, उस पैसे के साथ जिसे वो प्राप्त करता था, पाता था, he set up a small laboratory in his railway wagon। क्या करता था? तो इस छोटी सी प्रयोगशाला उसने अपने रेलवे वैगन अर्थात रेलवे के डिब्बे में छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित किया। When he was 15, अब देखो जब वो 15 साल का था, when he was 15, he met with an accident, दुर्घटना से एक मुलाकात हुई उससे, उसकी दुर्घटना हो गई, मतलब एक किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में ऐसा घटित हुआ उसके साथ, दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जो उसके कैरियर को अफेक्टेड कर दिया, प्रभावित कर दिया। व्हाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लैबोरेटरी, जब वो अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, ट्रेन एक कॉर्नर पे जाके मुड़ती है। देयर वाज ए सडन जोल्ट, अचानक झटका, एंड बीट ए फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, फास्फोरस का छोटा सा टुकड़ा, बीट ए फास्फोरस, फास्फोरस का छोटा सा टुकड़ा गिरता है उस फर्श पे, किस फर्श पे? ट्रेन के डिब्बे में जो फर्श होता है उस पे। ऑन हिज कैरियर्स एंड कॉट फायर, इट कॉट फायर, वो आग पकड़ लेती है, इट कॉट फायर, आग पकड़ लेती है। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वह इसे बाहर कर सकता, आग के ऊपर काबू पा सकता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर ने आग पकड़ लिया था। अभी आग जो है बुझी नहीं थी, तब तक आग जो है न्यूज़पेपर में पकड़ लिया था। अभी वो लोग उस आग को बुझाने में सक्षम नहीं हो सके, तब तक आग जो है न्यूज़पेपर में पकड़ लिया था। अब क्या होता है? तो द फायर स्प्रेड एंड एडिशन शाउटेड फॉर हेल्प, आग बढ़ती गई, आग फैलती गई, एडिशन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, जो गार्ड होते हैं, ट्रेन के गार्ड होते हैं, वो आए। द गार्ड केम इन, गार्ड आया, एंड टुगेदर, एक साथ, दे वेर एबल टू पुट आउट द फायर, दोनों लोगों ने मिलकर, यानी कि एडिशन और वो गार्ड जितने थे सब आए और आग के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सके, काबू प्राप्त कर सके। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिशन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वही एडिशन के ट्रेन में, अर्थात जो ट्रेन होता था जिसमें वो सर्विस करता था, उसका उसी दिन लास्ट दिन हो गया, मतलब उस दिन उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। He was dismissed at the next station, वह अगले स्टेशन पे डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक। अब आगे थोड़ा सा और देखेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस समय के दौरान, he was out of a job for a short time, कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम, छोटे समय के लिए वो जॉब से बाहर हो गया था। एंड was staying with a friend, अपने मित्र के साथ रुका हुआ था, कहीं पे जाकर के, मतलब उसका मित्र था वही रुका हुआ था। The young man was working in a company there, जो यंग मैन था, मतलब जो नौजवान व्यक्ति था, जो वो था एडिशन, The young man was working in a company there, यानी कि जो एडिशन था उसी के साथ का जो मित्र था यंग मैन, वह कंपनी में वही काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उस कंपनी में एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, अचानक मशीन एक दिन रुक जाती है, खराबी आ जाती है, रुक जाती है। इवन एडिशन वाज देयर एट दैट टाइम, एडिशन भी उस समय वही था। he had a look at the machine and repaired it within a short time, थोड़ी सा, अर्थात थोड़े समय के लिए मशीन की तरफ देखता है, जाता है और एक छोटे से समय में उसे रिपेयर, मरम्मत कर देता है। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशंस, उस कंपनी का जो मैनेजर था एडिशन को लाइक कर दिया, एंड गिव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छा जॉब दे दिया। लास्ट में एडिशन पेड ऑफ हिज डेब्ट, एडिशन ने अपने कर्जे को चुकाया, एंड इम्प्रूव हिज लैबोरेटरीज, और लेबोरेटरी को स्थापित किया। द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 वर्षों में, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला, सीरीज ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारों की श्रृंखला एक बनाई। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद दूसरा इन्वेंशन, आविष्कार तेजी से बढ़ते गए, होता गया। एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और अधिक ख्याति और पैसे को उसने प्राप्त किया। इन
1877 1887 में, सॉरी 1877 1877 सॉरी 1877 1877 में he was working on a machine, वह एक मशीन पे काम